तो सभी को वेलकम, नमस्ते। आज मंडे है और आज हम फिर से वही तुलसी दल का जो स्वाध्याय है वो करते आ रहे हैं। आज बिनीता सोंतालिया जी, जो कि दुमका झारखंड में रहती हैं और 3 साल से ध्यान कर रही हैं, स्पिरिचुअल टैबलेट में काउंसलर भी है। आज वो हमको मुमुक्षु के शत्रु जीसस और दो और चैप्टर अध्याय हमें बताएंगी। तो बहुत बहुत थैंक यू विनीता जी, आपने मतलब मैं ही रोज करते जा रही थी, आपने ये इनिशिएटिव लिया और हमें बताने वाली हैं। तो मोस्ट वेलकम और लुकिंग फॉरवर्ड। बहुत वेलकम है आपका। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले मैं ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को बहुत बहुत नमन करूंगी और हमारे मेंटर जी के सर को प्रणाम करूंगी। हम लोग ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के बुक का स्वाध्याय कर है तुलसी दल। तो मैं भी कर रही हूँ और आप सब भी प्लीज अपना भी योगदान दीजिएगा। तो सबसे पहले है मुमुक्ष के शत्रु। तो मैं पहले पूरा पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर उसको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। मुमुक्ष को 4 तरह के शत्रुओं से अपने आप को बचाना चाहिए। वे शत्रु है भय, परिमित ज्ञान, सिद्धियां, विद्वत्व भावनाएं। भय मुमुक्ष का पहला शत्रु है। मुमुक्ष पहले सभी तरह के भय को जीतता है, तब ज्ञान की शुरुआत होती है। लेकिन हमेशा अपने सीमित ज्ञान को ही पूर्ण ज्ञान समझ लेने का खतरा रहता है। परिमित ज्ञान ही मुमुक्ष का दूसरा शत्रु है। इन मुसीबतों से बच गया तो सिद्धियां उपलब्ध होती है। सिद्धियां प्राप्त होने के बाद अगर अहंकार पैदा होता है तो वही पतन का मार्ग बनता है। सिद्धियों से आने वाला अहंकार ही मुमुक्ष का तीसरा शत्रु है। उसको जितने जीतने के बाद भी जीवन के अंतिम वास लेने तक कभी भी विद्वत्व भावना में नहीं पड़ना चाहिए। थकावट मुमुक्ष का अंतिम शत्रु है। मुमुक्ष को भय, सीमित ज्ञान, सिद्धियों और विद्वत्व भावनाओं रूपी शत्रुओं को जीतना ही चाहिए। तो मुमुक्ष यानी कि वॉरियर, जो जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे आते हैं, इसको जैसे स्पिरिचुअल वॉरियर कह सकते हैं। तो उनके यहाँ पे पति जी कहते हैं कि 4 शत्रु है। सबसे पहला शत्रु है भय। यानी कि हमें बहुत जन को बहुत रकम का डर होता है, कि अलग अलग रकम का भय होता है सबके मन में। कोई तो जैसे किसी को क्वेश्चन करने में कोई डरता है। जैसे कोई क्लास चल रहा है, टीचर कुछ समझा रहे हैं, कोई चीज का ज्ञान दे रहे हैं, और उस टाइम पे अगर हम हिचकिचाते हैं या अगर हमारे अंदर डर रहता है कि हमने अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया तो बाकी लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कि तो ये जो डर है, ये डर हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। हम यही डर के कारण हम फंसे फंसे रह जाते हैं, मीन्स हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो हमें क्या करना, हमें इस प्रकार का डर से जब हम आगे निकलेंगे, यानी कि जब हम दूसरे क्या सोच रहे सोचेंगे मेरे बारे में या क्या सोच रहे हैं वो सोचे बिना अगर हम वो अगर क्वेश्चन कर लिए अपने गुरु से, अध्यापक से, तो हमारा वो डाउट क्लियर हो जाएगा और हमें ज्ञान लाभ होगा। इसी तरह का अलग अलग डर सबके मन में अगर मतलब डर रहता है, जिसके चलते वो आगे नहीं बढ़ पाते। और जब हम अपने इस पहले शत्रु यानी कि भय को जीत लेते हैं, तो हमारे हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान की शुरुआत होती है। तो जब हमें इस ज्ञान की जब हमें शुरुआत होती है, यानी कि हम थोड़ा सा ज्ञान पा लिए है, जैसे हम क्वेश्चन करे हमें आंसर मिल गया, हम दूसरे क्लास में गए वहां पे क्वेश्चन करे तो हमें आंसर मिल गया। इस तरह से हमें थोड़े थोड़े जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो क्या होता है कि तब हम अपनी ये जो सीमित ज्ञान है, इसको ही हम पूर्ण ज्ञान समझ लेते हैं। यानी कि हम ये समझ लेते हैं कि मुझे तो सब कुछ आता है। तो ये जो भाव जब हमारे अंदर आ जाता है, तो भी ये एक पतन का मार्ग होता है। ये होता है, ये भी मोक्ष का एक दूसरा शत्रु है। यानी कि हमें पूर्ण ज्ञान अर्जित करना चाहिए। और पूर्ण ज्ञान अर्जित हम कैसे कर सकते हैं, हम बुक पढ़ सकते हैं, स्वाध्याय अलग अलग ऑथर की अलग अलग क्लासेस में हम सज्जन सांगत्य कर सकते हैं। तो जब हम सज्जन सांगत्य करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा और तब हम नेक्स्ट स्टेज में हम आगे बढ़ेंगे। और जब हम नेक्स्ट स्टेज में आगे बढ़ेंगे,
तो हमें सिद्धियां प्राप्त होगी। यानी कि हमें अलग अलग पावर्स, सबको अलग अलग पावर्स प्राप्त होते हैं। जैसे किसी का थर्ड आई ओपन होता है, तो और किसी को और कुछ पावर्स मिलती है, सिद्धियां मिलती है। तो जब हमें ये सिद्धियां मिलती मिलती जाती है, तो क्या होता है, हमारे अंदर अहंकार पैदा हो जाता है कि मैं तो बड़ी हूँ, मुझे ये सिद्धियां मिली है, मुझे जैसे किसी का थर्ड आई खुल गया तो मुझे तो इतना कुछ दिख रहा है, मैं ये जानती हूँ। तो इस तरह का जो अहंकार जो होता है, कि ये सूक्ष्म अहंकार होता है बहुत, ये हमारे अंदर पैदा हो जाता है, हमें नहीं पता चलता है। बहुत टाइम पे अहंकार हमें नहीं पता चलता, पर सामने वाले को क्लियरली पता चलता है कि हमारे अंदर अहंकार पैदा हो गया है। तो जब ये अहंकार हमारे अंदर पैदा हो जाता है, तो हम हमारे ये अहंकार को ही पितामह ने मुमुक्ष का तीसरा शत्रु कहा है। यानी कि हमारा पतन का मार्ग बनता है। तो इसके लिए भी सेम पितामह ने कहा है कि जब हम जब अपने शेयरिंग करेंगे सज्जन सांगत्य में, हमें जो एक्सपीरियंस हो रहा है, एक्सपीरियंस शेयरिंग, जैसे पितामह कहते हैं हमेशा एक्सपीरियंस शेयरिंग करना भी चाहिए और दूसरे का सुनना भी चाहिए। तब हमारे अंदर में जो ये अहंकार है वो खत्म होता है। यानी कि जब मुझे लग रहा है कि मुझे इतना कुछ आ रहा है, मैं इतना कुछ दिख रहा है, पर जब हम दूसरे का सुनते हैं एक्सपीरियंस, तब हमें पता चलता है कि मेरे से भी ज्यादा और भी किसी को पावर्स मिला हुआ है, उनको भी उस मेरे से भी ज्यादा दिख रहा है। तो ये अहंकार हमारे तब खत्म होता है, जब हम एक सज्जन सांगत्य करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है 4 नंबर, विधत्व भावना है। यानी कि जब हमें हम अपने भय से जीत लिए, उसके बाद हमें ज्ञान भी मिल गया, फिर हमें सिद्धियां भी मिल गई, पर उसके बाद अगर हमारे अंदर ये विधत्व भावना है कि मैं बहुत मेरे तो अब एज हो गया है, मैं वहां नहीं जा सकती, या उतने दूर में जाके नहीं ध्यान प्रचार कर पाऊंगी, इस तरह से विधुत भावनाएं जब मेरे अंदर आ जाती है, हमारे अंदर आ जाती है, तो उससे हमें महसूस होने लगता है कि हम थक गए हैं, हमें थकावट महसूस होने लगता है, जिसे मुमुक्ष का अंतिम शत्रु कहा है। तो पितामह ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, ई बुक में नहीं लिखा हुआ है, पर मैंने जैसे सुना था एक एग्जाम्पल पितामह द्वारा ही, कि उन्होंने जो कुरुक्षेत्र युद्ध में भीष्म पितामह का एग्जाम्पल दिया था। तो जब कुरुक्षेत्र युद्ध का 10वां दिन था, और बहुत भीष्म पितामह बहुत बुरी तरह से घायल भी हो गए थे, उनको हम सभी जानते हैं कि भीष्म पितामह को तीर की सज्जा पे लिटाया गया था। तो तीर की सज्जा पे जब वो लेटे हुए थे, उस टाइम पे भी भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि आप जाइए पितामह से, भीष्म पितामह से कुछ ज्ञान अर्जित करके आइए। तो उन्होंने युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह के पास जाके उनको नमन करके उनसे कुछ ज्ञान देने के लिए कहा था। तब उस समय पे भी, उस तीर की सज्जा पे लेटे हुए भी भीष्म पितामह ने उनको बहुत बड़ा ज्ञान दिया था। तो ये जो उन्होंने अपने पूरे शरीर के जो उनके जो कष्ट है, वो जो तीर की सजा पे लेटे हुए हैं, तो उनको जितने कष्ट हो रही है, तो वो अपने भौतिक शरीर से डिटैच होके डिटैचमेंट में थे, और वो उनके अंदर वो भावना नहीं थी। हम जो विधवत सोचते हैं कि हम वृद्ध हो गए हैं, तो हम लोग किस लिए सोचते हैं? अपने भौतिक शरीर के कारण ही सोचते हैं कि ना, कि हमारे भौतिक शरीर में ही थकावट आती है। तो यही थकावट को ये जो एग्जाम्पल दिया है पितामह ने, भीष्म पितामह की, तो ये उनका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हमें अपने शरीर को से डिटैचमेंट होके, मीन्स कि हमें वो नहीं महसूस करना, वो नहीं हमें सोचना है कि नहीं मैं बहुत एजेड हो गई हूँ, या बहुत दूर जाके मैं कुछ कर नहीं सकती। इस तरह की भावनाएं हमें निकाल के हमें अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे ये 4 शत्रु के बारे में हो गया। पहला भय, परिमित ज्ञान, सिद्धियां और विधृत भावनाएं। तो नेक्स्ट पेज में चलो, मैं कुछ कहेंगे?
सही बात है। मतलब चार जो ये मुमुक्षु के शत्रु हैं, ये हमेशा ही हमें इस पर ध्यान देना है। तो ये कई सारे सेशंस में अलग अलग तरीके से आता है। यही आपकी बात से मुझे समझ में आया, लेकिन हम आगे चलते हैं, फिर आगे डिस्कशन करेंगे अगर किसी को कुछ करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है जेन रॉबर्ट्स सेठ। भौतिक शास्त्रज्ञों में जैसे आइंस्टाइन है, वैसे आध्यात्मिक वैज्ञानिकों में सेठ है। सेठ ऊर्ध्वलोक के एक पूर्णात्मा है। जेन रॉबर्ट्स नामक महिला के माध्यम से 1965 से 1985 तक चैनलिंग प्रक्रिया द्वारा भूलोक को पूर्ण ज्ञान पहुंचाने वाले महात्मा है। सेठ की किताबें हिंदी में। सेठ ज्ञान समझने के लिए अंग्रेजी सीखना ही चाहिए। अब धरती पर सेठ के द्वारा अभिव्यक्त ज्ञान ही असाधारण और परिपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्रकाश है। तो यहाँ पे पितामह ने सेठ मास्टर के बारे में कहा है, जैसे उन्होंने कहा है जैसे भौतिक शास्त्र में जैसे आइंस्टाइन का नाम है, वो जैसे भौतिक शास्त्र में फिजिक्स में बहुत बड़े साइंटिस्ट है आइंस्टाइन, वैसे ही आध्यात्मिक विज्ञान में सेठ सबसे बड़े साइंटिस्ट है। यहाँ पे वो ऊर्ध्वलोक के एक पूर्णात्मा है। तो सेठ 1500 लगभग 1500 साल पहले उनका जन्म हुआ था। उसके बाद फिर वो ऊर्ध्वलोक में चले गए थे। पर 1965 में एक महिला जेन रॉबर्ट्स नाम की महिला में चैनलिंग के द्वारा वो बहुत सारे उनकी किताब लिखे हैं। जैसे जेन रॉबर्ट्स में नामक महिला में चैनलिंग होती थी और उनके हस्बैंड बैठ के तब उसको पुट डाउन करते थे। तो ये पति जी कहते हैं कि सेठ मास्टर्स की जो नॉलेज है वो हाईएस्ट हाईएस्ट विजडम है, वो हाईएस्ट नॉलेज है। सेठ मास्टर हमें क्या सिखाते हैं कि हम सेठ मास्टर हमें सिखाते हैं कि हम अपनी रियलिटी अपनी जिंदगी की रियलिटी हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। ये सेठ मास्टर का जो मेन जो वो हमें जो सिखाते हैं कि जो हम जैसा सोचेंगे, हम जैसा सोचते हैं, जैसे कल्पना करते हैं, वैसा ही होता है हमारी जिंदगी में। जैसे हम दूसरे को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो वो नहीं, सही नहीं है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। ये सेठ मास्टर का जो सबसे बड़ा नॉलेज है। तो अभी सेठ मास्टर का बुक्स बहुत सारे हैं, तो सब बुक्स हिंदी में नहीं है। मेरे ख्याल से एक बुक आया था सेठ मास्टर्स का, एक रीति जी का लिखा हुआ, ये किया हुआ हिंदी में किया हुआ, और सारे बुक्स इंग्लिश में ही है। तो पति जी यहाँ पे सेठ मास्टर्स के बुक्स पढ़ने के लिए बहुत इंकरेज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट पेज में चलूँ मैं, मैम जी कुछ जी बोलेंगे आप? मैम, नहीं नहीं मैम, आगे चले। नेक्स्ट आता है लिंडा गुडमन। लिंडा गुडमन असाधारण योगिनी है, असाधारण आध्यात्मिक शास्त्रवेत्ता है। अभी अभी इस पृथ्वी पर 300 वर्ष तक रहने के बाद इस भौतिक शरीर को छोड़ा है। स्टार साइंस उनकी अद्भुत कृति है। स्पिरिचुअल साइंस के बारे में लिखी हुई बहुत ही अच्छी पुस्तक है। दिमाग भौतिक शरीर से संबंधित है, दिव्य चक्षु सूक्ष्म शरीर से संबंधित है। मन दिमाग का मूल है, अंशात्मा दिव्य चक्षु का मूल है, सबका मूल है पूर्णात्मा। ध्यान के माध्यम से इस क्रम के बारे में स्वानुभव पूर्वक समझ सकते हैं। तब हम भी लिंडा गुडमन जैसे आध्यात्मिक वैज्ञानिक बन जाएंगे। तो यहाँ पे पत्नी जी लिंडा गुडमन के बारे में बता रहे हैं कि वो एक आध्यात्मिक शास्त्रवेत्ता, मतलब शास्त्रवेत्ता थी। और वो इस पृथ्वी पर 300 वर्ष तक रहने के बाद अभी मेरे ख्याल से 1995 में उन्होंने अपना भौतिक शरीर को 1997 में अपना इस भौतिक शरीर को छोड़ा है। तो उन्होंने उनकी बुक का नाम है स्टार साइंस। ऐसे तो उन्होंने कई सारे बुक लिखे हैं, पर यहाँ पे स्टार साइंस को ज्यादा के बारे में ज्यादा बोल रहे हैं पत्री जी। तो इस बुक में इमॉर्टेलिटी के बारे में कहा गया है।
ये स्पिरिचुअल साइंस के बारे में ये इसमें लिखा गया है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दिमाग भौतिक शरीर से संबंधित है, यानी कि हमारा जो दिमाग है वो इस भौतिक शरीर से, हमारे जो ये फिजिकल शरीर है, बॉडी है, उसके उससे संबंधित है। और दिव्य चक्षु यानी कि हमारा थर्ड आई, वो हमारा सूक्ष्म शरीर से, एस्ट्रल बॉडी से संबंधित है। मन और दिमाग अलग अलग चीज है। तो मन दिमाग का मूल है। और अंशात्मा वो होते हैं जो हम सब पूर्णात्मा से निकल के जो आते हैं वो हो गए सब अंशात्मा। और फिर अंशात्मा से निकलते हैं जो छोटे छोटे और आत्मा आत्मा सब वो आते हैं। तो अंशात्मा दिव्य चक्षु का मूल है और सबका मूल है पूर्णात्मा। तो मन आत्मा से संबंधित होता है और दिमाग भौतिक शरीर से संबंधित होता है। यहाँ पे पति जी यही कहना चाह रहे हैं इस किताब में। तो ये लिंडा गुडमन का फोटोज है जो मैम दिखा रही है। तो लिंडा गुडमन के बारे में तो इतना ही। अ, फिर बात करते हैं हम जीसस के बारे में। जीसस क्राइस्ट। जीसस ने कहा है, मेरे पिता की सृष्टि में कई लोग हैं। तुम दूसरों के साथ जो करते हो वही तुम्हारे साथ भी होता है। जब तुम्हें दिव्य दृष्टि मिलती है तब तुम्हारा सारा सूक्ष्म शरीर समुदाय तेजोमय होता है। इस सांसारिक संपत्ति के लिए लड़ो मत, लेकिन ऊर्ध्व लोक की संपत्ति को पाने की कोशिश करो। जैसा जीसस ने कहा है वैसा करेंगे। जैसा ईसा मसीह जीवित रहे वैसे ही रहेंगे। बस और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जीसस ने कई सारे यहाँ पे कोटेशन है और सब एक से बढ़कर एक कोटेशन है। सबसे पहले उन्होंने कहा है, मेरे पिता की सृष्टि में कई लोग हैं। यानी कि यहाँ पे कई लोग, यानी कई सारे जैसे लोगों की बात कही गई है। जैसे हम भूलोक में रहते हैं और इसके ऊपर भी और कई सारे लोग हैं। 7 लोग भी बोलते हैं। और अगर डायमेंशन की बात करें तो जैसे 9 डायमेंशन या 12 डायमेंशन, और उसके ऊपर भी 9 या 12 डायमेंशन के। जैसे हम लोग 3D में रह रहे हैं, 3D से हम 5D में आएंगे। तो ऐसे यहीं पे जीसस ने ये कहा है, मेरे पिता की सृष्टि में, पिता यानी उन्होंने अपने आप को सन ऑफ गॉड है वो। तो मतलब भगवान की सृष्टि में कई लोग हैं। तुम दूसरों के साथ जो करते हो वही तुम्हारे साथ भी होता है। तो यहाँ पे कर्म सिद्धांत की बात आती है दोस्तों। तो कर्म सिद्धांत वही हुआ कि जो हम जो, जैसे हम जानते हैं एस यू राइप, मतलब यू गॉट, वो जो है वो तुम जैसा बोगे वैसे पाओगे। अगर तुम करेला के बीज बोगे तो तुम्हें आम तो नहीं मिलेगा। तो वही बात यहीं पे आ रही है कि हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं हमें हमारे साथ वैसा ही होता है। कहीं भी अन्याय नहीं है। सिर्फ हमें हमारे दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। यानी कि अगर हमारे साथ कुछ हो रहा है, हमें किसी को अगर बहुत दुख मिल रहा है। अगर 2 बहनें हैं, 2 बहनों में से एक बहन तो बहुत अच्छे से रह रही है, उनको उनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरी बहन बहुत कष्ट में है। तो जरूर या तो इस लाइफ में अगर कुछ नहीं किया है तो जरूर उन्होंने उनका पास्ट लाइफ में उन्होंने जरूर कुछ किया है, इसीलिए उनको ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। तो यही बात यहाँ पे कही गई है। फिर जब तुम्हें दिव्य दृष्टि मिलती है तब तुम्हारा सारा सूक्ष्म शरीर समुदाय तेजोमय होता है। दिव्य दृष्टि यानी कि थर्ड आई। तो जब हमें थर्ड आई जब प्राप्त होती है तो हमारा सारा सूक्ष्म भी तेजोमय यानी पूरा सूक्ष्म शरीर प्रकाशमय हो जाता है। तो थर्ड आई ओपन होने से पूरा सूक्ष्म शरीर प्रकाशमय हो जाता है। इस सांसारिक संपत्ति के लिए लड़ो मत,
लेकिन ऊर्ध्व लोक की संपत्ति को पाने की कोशिश करो। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि सांसारिक संपत्ति हमें से भौतिक संपत्ति, सांसारिक संपत्ति के लिए हमें नहीं लड़ना है। ऊर्ध्व लोक की संपत्ति, तो ऊर्ध्व लोक में क्या संपत्ति है? ऊर्ध्व लोक का संपत्ति मेरे ख्याल से यहाँ पे ज्ञान की बात कही गई है। ज्ञान यानी विजडम। हम जितना ज्ञान लेंगे हम उतना ही हमें ऊर्ध्वलोक के बारे में और भी दूसरे दूसरे नॉलेज हमें प्राप्त होगी। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि हमें सांसारिक संपत्ति के लिए नहीं लड़ना है, हमें ऊर्ध्वलोक की संपत्ति यानी ज्ञान के लिए हमें ज्ञान पाने का कोशिश करना है। हम जितना ज्ञान लेंगे हमारी आत्मा की उतनी ही ज्यादा वृद्धि होगी। तो जैसा जीसस ने कहा है वैसा करेंगे। जैसा ईसा मसीह जीवित रहे वैसे ही रहेंगे, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये कहा है कि जैसा हमें जीसस ने और एक बात की, जीसस को जब लास्ट में जब सूली पर चढ़ाया गया था तो उन्होंने जितने जन इसके दोषी थे जो भी उनको सूली पर चढ़ाए थे, जीसस ने सबको माफ कर दिया था। उन्होंने अपने मन में सबके प्रति प्यार और सब प्यार की भावना रखी और सबको माफ कर दिए थे कि वो यही बोले थे कि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं और उन्हें क्षमा कर दीजिए। और वो सबको क्षमा कर रहे थे और सबको बहुत प्यार दिए थे। तो हमें सीखना है कि हमें दूसरे को क्षमा करते रहना है। हमें किसी से कोई कंप्लेन नहीं करना है और हमें इस तरह से सबको प्यार बांटते हुए आगे बढ़ना है। मेरी तरफ से मैम इतना ही। आप सब अपना प्लीज इसके साथ कुछ ऐड करिए। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो कि आपने ये इनिशिएटिव लिया और आपने यहाँ पर ये पहली बार ये तुलसी दल में, मतलब आपने पहले भी सेशंस लिए पर यहाँ पर लिया, तो बहुत बहुत थैंक यू। आज मुझे वैसे भी जुकाम है, तो बहुत ही अच्छा हुआ कि आपने यहाँ पर ये पढ़ा भी और समझाया भी। तो मुमुक्षु के शत्रु, सही बात है। हर एक दिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो भी शेड्यूल हमने बनाया है उसके बारे में हम पूर्णतः मतलब सजग रहे। मुझे आज ये समझ में आया कि ऐसा नहीं कि आज मैं 15 मिनट कर लूंगी, कल आधा घंटा कर लूंगी, आज सज्जन संगत में नहीं जाती हूँ, कल लेट जाती हूँ। ये नहीं, हर वक्त ही करना है। और जो वृद्ध वाली जो आपने कही कि मतलब हर एक आखिरी क्षण तक हमें एक किस्म से जागृत रहना है, ये मुमुक्षु के शत्रु के बारे में पता चला। जैसे कि आपने जो उदाहरण भी दिया कुरुक्षेत्र वाला। उसके बाद जो शायद लिंडा गुडमैन नहीं, उसके बाद था अ, सेठ मास्टर्स, सेथ जेन मास्टर्स, रॉबर्ट्स। हाँ जेन रॉबर्ट्स का। तो जेन रॉबर्ट्स के बारे में मैं एडिशनली तो कुछ नहीं कहना चाहती, पर जेन रॉबर्ट्स का कई सारे हम मतलब पीएसएसएम में ही हम लोग वर्कशॉप्स हम लोगों ने ज्वाइन किए थे मतलब लॉकडाउन के समय में। तो जेन रॉबर्ट्स का आपने जो बताया मुख्य बात वही है कि हम ही मतलब क्रिएट करते हैं। तो उनकी कई सारी किताबें हैं और चैनलिंग द्वारा उन्होंने वो किताबें लिखी हैं। और जो लिंडा गुडमैन है, उनके मतलब पॉपुलर कल्चर में पॉपुलर वो इस मतलब पिछले 20th सेंचुरी में, पिछले सेंचुरी में काफी 1980 के दौरान या 1990 के दौरान काफी बहुचर्चित हो गई थी। खासकर मतलब सभी लोग जानना चाहते थे उनकी जो सन साइंस, यहाँ पर तो स्टार साइंस लिखा हुआ है, लेकिन सन साइंस जो किताब है उनकी, लव साइंस, वो सब मतलब कम से कम मैं कॉलेज में जाती थी तो उनकी बुक्स बड़ी फेमस थी कि अ, क्या मतलब उसमें हमारा जो साइन है स्कॉर्पियो है, जो भी है पाइसेस है, उसमें क्या। लेकिन उन्होंने जो उसके पीछे जो हर एक साइन के पीछे की इस साइन में जन्म होने वाले उनका क्या ध्येय होता है, वे किस तरह के मतलब कार्य करने के लिए आए हैं, इस तरह का भी उन्होंने गूढ़ रहस्य उन किताबों में लिखा है। तो ये रहस्य अंग्रेजी में, क्योंकि पहली पहले जैसे सेब की किताबें हैं या लिंडा गुडमैन की किताबें हैं, ये पॉपुलर बहुत बहुचर्चित हुई थी।
ये मुझे याद है अपने स्कूल कॉलेज के टाइम से। और जो आपने बाद में जीसस का चर्चा की, तो जीसस क्राइस्ट तो फिर मतलब उनको यह सत्य कहने के लिए ही सूली पर चढ़ना पड़ा, फिर भी वो पीछे नहीं हटे। जैसे आपने भीष्म पितामह का कि आखिरी समय तक उन्होंने मतलब ज्ञान देते रहे। जीसस क्राइस्ट ने भी आखिरी समय तक ये नहीं कह दिया कि मेरी जान बच जाए और मैं फिर मतलब जैसे लोग कह रहे हैं वैसा कह दूं। एक आम पर्सन, एक जो नॉर्मल पर्सन होता है, वो क्या सोचता है कि ठीक है, मुझे अगर नॉलेज है, मुझे ज्ञान भी प्राप्त हो गया है, लेकिन मैं पहले अपना शरीर बचाऊं। तो उन्होंने ज्ञान में ये भी तो है ना, जो आपने कहा कि क्या ज्ञान है। ज्ञान ये है कि वननेस, यानी मृत्यु नहीं होती है, मतलब शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। हम सब एक है, यही तो ज्ञान है। ज्ञान मतलब ज्ञान के अंतर्गत क्या है कि ये जो सृष्टि है, यहाँ पर हम कुछ चीजें समझने सीखने आए हैं। वननेस, दूसरों के साथ कैसे रहना है वो सीखने आए हैं, और भी कुछ जो भी अन्य चीजें सीखने आए हैं। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने अंतिम समय तक अपनी जो भी सत्य उन्होंने जाना, उसके साथ वे बने रहे। तो आज आपकी बात से मुझे ये अ, बातें याद आई। और भी कोई अ, बताना चाहें तो बता सकते हैं, पर आपने बहुत अच्छी तरह से सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह से बोला, तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। थैंक यू तो मैम। कोई और कुछ बताना चाहते हैं तो जरूर बताएं। पढ़ के वो समझाते तो फिर ऐसा लगता है वो अंदर बैठ जाता है। हम पढ़ते हैं, फिर हो सकता है भूल जाते हैं, पढ़ते जाएंगे, लेकिन ऐसे एक दूसरे के साथ बात करते हुए, जैसे मैडम का वो बहुत ही अच्छा रहता है फ्लो सुनने में, वॉइस भी ऐसे वो बहुत मतलब धन्यवाद निकल रहा है, जैसे सेठ सर का किया था या मुझे जो। ऐसा लगता है कि मैं हड़बड़े हड़बड़े में जल्दी जल्दी तो नहीं बोल देती मुझे ऐसा लगता नहीं है। मैम, बहुत बहुत धीरे से सम में रहते हुए आप समतोलन में बोलते हो। आपको लगता होगा, क्योंकि आपको लगता है ना ये भी बोल दो ये भी बोल दो, लेकिन आप बहुत अच्छे से समझाते हो, अंदर तक बैठ जाता है। बहुत ही अच्छा रहा मैम, बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू विनीता मैम, बहुत अच्छा समझाते हो आप। और आज मुझे, मैं सच बोलूं तो, मुमुक्षु के एक शत्रु और एक जो लिंडा गुडमैन, इन दोनों का मुझे मतलब ज्यादा क्लैरिटी मिली, बहुत अच्छी क्लैरिटी मिली। हम लोग पढ़ तो लेते हैं मुमुक्षु के शत्रु, आप पढ़ लिया, भय होता है इनको, परिमित ज्ञान रहता है, सिद्धियां होने से अहंकार हो जाता है। लेकिन जैसे आपने इन चारों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझाया, बहुत बढ़िया लगा मुझे कि किस किस तरह के हमें भय होते हैं, और एक लिमिटेड नॉलेज लेने के बाद हम कितने सेटिस्फाई हो जाते हैं कि यस, हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, आगे कुछ नहीं चाहिए। तो मतलब मुझे, हालांकि ये बहुत बार सुना हुआ है, लेकिन फिर भी आज जैसे आपने उसको एक एक सिद्धि को और हर चीज को बताया, बहुत अच्छा लगा। और फिर लिंडा गुडमैन का मुझे बहुत अच्छी चीज ये लगी कि उन्होंने फिजिकल बॉडी को बताया है कि ये तो फिजिकल, जो हमारा माइंड है, दिमाग, इंटेलेक्ट कह सकते हैं हम, इंटेलेक्ट फिजिकल बॉडी से लिंक्ड है। और जो दिव्य चक्षु, थर्ड आई जो है, वो सूक्ष्म शरीर से है। मतलब ये चीजें पता है कि ये कौन से ज्ञान है, लेकिन एक बार जब कोई और पढ़ता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे क्लैरिटी और ज्यादा आ जाती है, और ज्यादा समझ आ जाती है। और मन जो है वो दिमाग का मूल है। तो हमने ये पढ़ा था ना कि मन से ज्यादा इंटेलेक्ट, जैसे पहले फिजिकल बॉडी, फिर माइंड, फिर इंटेलेक्ट। तो मतलब माइंड से ऊपर इंटेलेक्ट है। और जो इंटेलेक्ट मन है वो, सॉरी, मन क्या है, दिमाग का मूल है, हाँ, इंटेलेक्ट का बेस है। क्योंकि मन से हम ऊपर जब जाते हैं तो वो इंटेलेक्ट होता है, या ऐसा कुछ, मैं गलत कह रही हूँ, मुझे मतलब अभी जब आपने पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। मन ही दिमाग का मूल है, और अंश आत्मा ही दिव्य चक्षु का मूल है। तो उन्होंने मतलब फिजिकल बॉडी के लिए माइंड को रखा है, और जो हमारी सूक्ष्म बॉडी है, आध्यात्मिक बॉडी है, वो उसके लिए दिव्य चक्षु को रखा है। मन के कहने से हम बहुत भटक भी जाते हैं ना,
और जब दिव्य चक्षु आ जाता है तो उस ज्ञान से हम आध्यात्मिकता की ओर ज्यादा आसानी से बढ़ते हैं। ऐसा ही है या कुछ मैं गलत कह रही हूँ? आप एक बार नहीं, देखो इसको, नहीं मुझे आप ठीक है मैम। क्लैरिटी होती है, फिर मैं इसको ना कंफ्यूज कर जाती हूँ। नहीं ठीक बोल रहे मैम आप एकदम। और इन सब का तो मूल ऐसा ही ही है। पूर्ण आत्मा है। मतलब हम पूर्ण आत्मा से तो आए अंश रूप में, तो वो अंश आत्मा बनकर तो आए, पर अंश आत्मा का जो मूल है, बेस है, वो हमारा थर्ड आई है। और मन जो है वो फिजिकल बॉडी का है। मन, माइंड, वो कहते हैं ना, क्या था, बॉडी एंड शरीर, और क्या था जो हमारी छाया है, क्या आपको याद है अन्नपूर्णा मैम क्या बताया था उन्होंने? अम, हमारा भौतिक शरीर और मन जो है वो आत्मा, और मैं बिल्कुल नहीं भूल, मालूम मैम, मुझे नहीं मालूम, याद नहीं हाँ, आ रहा तो है, जैसे सुना है जैसे लेकिन याद जैसे नहीं आ रहा। बिल्डिंग की छाया का बताया था ना, एक बिल्डिंग की छाया होती है, उसी तरह से सर ने बताया था। अभी मैं समझ भी गई थी और फिर भी सत्यपाल सर आपको ने, बताऊं। सत्यपाल सर ने बोला था क्या? नहीं नहीं नहीं, ये जीके सर ने बोला था। ओके। हमारा, अच्छा मैं याद करके बताऊंगी, ये मेरे को इसके साथ लिंक को रिलेट करके बहुत अच्छा लगा जो आपने समझाया। थैंक यू सो मच, बहुत थैंक अच्छा यू। समझाते हैं। इस चीज को मैं थोड़ा रिकलेक्ट करके बोलूंगी। जी मैम, जरूर। आपने ये जब टॉपिक छेड़ दिया है तो मैं स्वामी चिन्मयानंद का एक बहुत फेमस, अब शायद उससे और कंफ्यूजन ना हो जाए, पर मैं एक ग्राफ शेयर करना चाहती हूँ। वो हर टाइम हम जब हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं ना, हर टाइम माइंड और इंटेलेक्ट घिच पिच हो जाता है। तो वो उनका एक ये बहुत तरीका था ये कहने का कि बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट तीन चीजें हैं। अच्छा। तो ये हर सभा में जब स्वामी जी बोलते थे, शायद अभी भी होगा, कि जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, हम ये कहें कि ये हमारा जो ओवर सेल्फ है, और जो तो वासना के बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन वो हमारे बुद्धि में, हमारे चेतना में और हमारे शरीर में अलग अलग तरीके से उनका जो वो मतलब वो उनका ओरिजिन होता है और वो कैसे इफेक्ट करते हैं, इसके बारे में वो चाहे गीता के बारे में प्रवचन दें या कहीं पर भी, उनका ये हर टाइम ये बीएमआई वाला जो चीज होता था वो आ ही जाता था। और ये थिंकिंग एंड डेस्टिनी में भी अलग से है, लेकिन इमोशन एंड थॉट्स को वो अलग करते थे। तो वो कहते थे माइंड में इमोशन है, जो आप मतलब ये एरो एरो करके देखेंगे, और इंटेलेक्ट जो है थॉट्स है, तो वो फिर हमें अलग अलग हो जाता था। तो अगर ये जो बीच वाली पीएफटी वाली लाइन को हटा भी दें, तो बॉडी एक ऑब्जेक्ट है, भौतिक शरीर, माइंड में इमोशंस जो भी आते रहते हैं, बुरा है जो भी है, और इस तरह इमोशंस एंड थॉट्स जो लगाव वाली चीज है, और थॉट्स ये इस तरह से वह आगे करते थे और हमें बताते थे। तो ये thoughts, the body mind becomes enmeshed in the world of objects, emotions and thoughts, but when we transcend our vasanas we realize our true self is the supreme reality. तो पता नहीं इससे क्लियर हुआ कि और थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा मैम, ये वाला आप बाद में शेयर कर दीजिएगा उसमें ग्रुप में, हाँ, कि कभी कंफ्यूज ना हो, क्लियरिटी हो, मतलब ऐसे मन बुद्धि शरीर का। मन बुद्धि। और इसके जो डिस्क्रिप्शन अगर कोई मुझे मिले, क्योंकि इसमें तो सिर्फ ग्राफ ही लिखा हुआ है, तो मैं जरूर शेयर करूंगी। तो लेकिन उनमें मतलब ये बहुत वो बताते थे कि हम एक ही चीज ना समझे, ऐसे माइंड ही माइंड ना समझे और अलग समझे इस चीज को, क्योंकि हिंदी और संस्कृत में अलग अलग शब्द हैं इनके लिए, शायद तेलुगु में भी होगा। और तो इस तरह से वो समझाते थे। अ, तो कहने का अर्थ है कि जो इंटेलेक्ट है वो पार्ट ऑफ बॉडी में भी उसका इफेक्ट होता है। अगर आप कोई मतलब, पता नहीं किस चीज पे आप डाउट कर रही है रीटा मैम, पर उन्होंने कुछ ऐसा कहा था ना, कि शरीर और मन जो है वो आत्मा और बुद्धि की छाया है, और हमारा जो
मतलब मन है वो सेंसेस से इफेक्ट उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर हम, मुझे वो वर्ड नहीं याद आ रहा, एक उन्होंने बहुत, मैं एक बार देख के बताऊंगी, मुझे वो जरूर 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 कोरिलेट जरूर, कर रही थी इसी को, और उस समय मेरे को ख्याल भी आया था, पर फिर अब दिमाग से कोई फिर बात नहीं, कोई बात नहीं। आप जरूर ढूंढ के बताइएगा अगले सेशन में, चाहे ग्रुप में। जी। बहुत बहुत ये थैंक यू। वो सर खत्री जी हमेशा बोलते थे ना, कंफ्यूजन इज गुड। हाँ भाई, तो अब आप उसके हमेशा पीछे लग लंबा जाओगे, करके तो आगे इसके लिए कंफ्यूजन इज गुड। राइट। गुड। तो संयुक्ता मैम या पल्लवी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे, या मधुलिन जी? सभी को आत्मवंदन मैम। मैं तो नमस्ते। 10 मिनट सुने, नमस्ते। बहुत अच्छा लगा। लिंडा गुडमैन जी का खत्म हो गया था, मैं जब ज्वाइन हुई तो यीशु जी का ही सुना मैंने। अच्छा बहुत अच्छा, जैसे व्यवहार पाना है तो वैसे व्यवहार करना चाहिए, ये बात बहुत अच्छा लगा। अभी जो डिस्कशन में जो सुनी हूँ, सभी टॉपिक से आज जितना भी डिस्कशन किए हैं, बहुत अच्छा नॉलेज है। थैंक यू वेरी मच, सभी को थैंक यू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू विनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद।